हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। सो गाइस, आज हम एक्वामैन 1 का रिकैप करेंगे। लाइट हाउस कीपर थॉमस करी को किनारे पर एक बेहोश जख्मी औरत मिलती है। वो उसे देखभाल के लिए अपने घर लेके जाता है। वो उसे बताती है कि उसका नाम एटलांटा है, जो अटलांटिस की क्वीन है। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है आर्थर। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन एटलांटियन कमांडोज उन पर हमला करते हैं ताकि क्वीन को उसके मंगेतर किंग ऑर्वेक्स के पास लेके जा सके। अटलांटा कमांडोज को डिफीट करती है एंड आर्थर को बोलती है कि उसे वापस अटलांटिस जाना होगा ताकि वहां जाके वो हालात ठीक कर सके एंड वापसी का वादा करके ओशन में जंप कर देती है। कुछ सालों के बाद आर्थर को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल ट्रिप पर आया हुआ है। वहाँ उसकी आईज येलो हो जाती हैं एंड तमाम सी क्रीचर्स उसके पीछे इस तरह जमा होते हैं कि जैसे वो उसके अंडर हो। 20 साल के बाद दिखाया जाता है कि एक सबमरीन पर पायरेट टीम ने कब्जा कर लिया है जिसको लीड कर रहा है जेसी केन एंड उसका बेटा डेविड। एक्वामैन रेस्क्यू के लिए आता है। वो पायरेट से फाइट करता है एंड डेविड वहां से भाग जाता है। नीचे एटलांटिस में आर्थर का हाफ ब्रदर ओरम वुल्को के साथ दिखाया जाता है। वो जेबल के किंग नेरियस से मिलते हैं। ओरम नेरियस को बोलता है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और दुनिया के दूसरे किंगडम्स के साथ यूनाइट होना चाहिए, बट एक्चुअल में ओरम सरफेस वर्ल्ड पर अटैक करना चाहता है। उसी टाइम वहाँ एक सबमरीन अटैक करती है एंड ओरम एंड नेरियस मिलकर इस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेरियस भी सरफेस पर अटैक करने के लिए ओरम की बात मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अर्थ ने उन पर हमला किया। आर्थर एंड थॉमस घर जा रहे होते हैं कि अचानक उन पर अटैक होता है एंड आर्थर बाहर गिरता है। वो अपने बाप को बचाने के लिए स्विम बैक करता है एंड वहाँ मीरा की एंट्री होती है एंड वो उसके फादर को बचा लेती है। आर्थर आसपास की तबाही देखता है। मीरा उसे ओरम का बताती है एंड उसे रोकने के लिए आर्थर को कन्विंस कर लेती है। दोनों ओशन में एक डूबी हुई शिप तक जाते हैं और वहाँ वोल्को से मिलते हैं। वो आर्थर को बताता है कि लेजेंड ऑफ एटलांटिस ट्राइडेंट रियल है। वो एक पावरफुल स्टील से बना है एंड एटलांटिस के फाउंडिंग किंग एटलन के पास है। जिसके पास वो ट्राइडेंट होगा वो एटलांटिस पर रूल करेगा। पुराने टाइम में एटलांटिस सरफेस अर्थ में अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन पावर की लालच की वजह से उनका डाउनफॉल आया एंड एटलांटिस ओशन के बॉटम में डूब गया। लेकिन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से वो पानी में सांस लेने के काबिल हुए एंड कुछ मॉन्स्टर्स में बदल गए एंड एटलन अपनी पूरी जिंदगी एक्साइल में रहा। वोल्को आर्थर एंड मीरा को एटलान की लोकेशन फाइंड करने के लिए एक सिलेंडर देता है। वहाँ उन पर कमांडोज अटैक करते हैं एंड आर्थर एंड मीरा उनके साथ फाइट करते हैं। वहाँ भी मुल्क के बंदे आते हैं एंड आर्थर को पकड़ लेते हैं। आर्थर को ओरम के पास लाया जाता है। वो आर्थर को बताता है कि उसके पैदा होने की वजह से एटलांटा को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। मीरा वहाँ पहुंचती है एंड इससे पहले कि ओरम अपनी डेडली मूव आर्थर पर एग्जीक्यूट करे, वहाँ से उसे लेके भाग जाती है। दोनों वहाँ से भागते हैं एंड एक प्लेन पर चढ़ते हैं जो उन्हें सहारा डेजर्ट तक ले जाता है। वो एक होल में गिरते हैं जो उन्हें एक ओल्ड टेम्पल तक लेके जाता है जहां एटलन के ट्राइडेंट बना हुआ था। मीरा सिलेंडर यूज करती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो गैस करके सिलेंडर पर पानी डालती है एंड फिर वहां एटलन का होलोग्राफिक मैसेज आता है जिसमें ट्राइडेंट फाइंड करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आर्थर को एक बोतल में मैप मिलता है जो उन्हें ट्राइडेंट की लोकेशन का बताता है। फिर उन पर डेविड एंड उसके बंदे अटैक करते हैं। डेविड अब ब्लैक मांता कहलाता है। वो आर्थर पर लेजर फायर करता है। मीरा कमांडो से फाइट करती है वाइल आर्थर मांता से। आर्थर मांटा को डिफीट कर देता है। ओरम को पता चल जाता है कि वुल्को ने आर्थर की हेल्प की थी एंड वो उसे प्रिजन में डाल देता है। आर्थर एंड मीरा ट्राइडेंट की तलाश में है एंड वहाँ उन पर क्रीचर्स ऑफ ट्रेंच हमला करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे तो एक मिस्टीरियस क्रीचर उनकी हेल्प करता है। आर्थर ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि वो मिस्टीरियस क्रीचर उसकी माँ एटलांटा है। वो इतने सालों के बाद अपनी माँ को गले लगाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि थॉमस आज भी उसका वेट कर रहा है। एटलांटा उन्हें बताती है कि वो कैसे अपने एग्जीक्यूशन से बची थी एंड तब से यहाँ अनचार्टेड सी में फंसी हुई है। वो आर्थर को बताती है कि ट्राइडेंट इस वाटरफॉल के पीछे है, लेकिन वन ट्रू किंग ही वहां से उसे लेके आ सकता है। आर्थर वहां जाता है और वहां उसका सामना एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर कैराथान से होता है। वो ट्राइडेंट की गार्ड है। वो आर्थर की वर्ड्स पर शक करके उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन आर्थर अपनी पावर्स यूज करके उससे कम्युनिकेट करता है जो कि आर्थर से पहले सिर्फ एटलन ही कर सका था। कैराथन कन्विंस हो जाती है एंड आर्थर को एटलन से ट्राइडेंट लेने देती है जो उसको ग्रेट पावर्स एंड न्यू सूट देता है। आर्थर एंड मीरा अपनी आर्मी बनाते हैं एंड कैराथन मॉन्स्टर को भी अपनी आर्मी में शामिल करते हैं। वो ओरम्स आर्मी से मुकाबले के लिए जाते हैं। ओरम एंड आर्थर की वंस अगेन फाइट होती है, लेकिन इस टाइम आर्थर ओरम को पानी से बाहर लेके आता है। आर्थर ट्राइडेंट यूज करके ओरम का ट्राइडेंट डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ओरम इस तरह डिफीट हो जाता है। ओरम आर्थर से अपनी डेथ की डिमांड करता है, लेकिन आर्थर उसकी लाइफ स्पेयर कर देता है। एटलांटा ओशन से बाहर आती है एंड अपने दूसरे बेटे ओरम को हक करती है। वोल्का ओरम को प्रिजनर बना देता है।
आर्थर ओरम से बोलता है कि जब वो रेडी हो तो वो उससे बात करेगा। एंड यहाँ एटलांटियंस आर्थर को अपना किंग मान लेते हैं। एटलांटा फाइनली थॉमस से जाके मिलती है। एंड में दिखाया जाता है कि डेविड स्टिल अलाइव है एंड स्टीवन शीन के पास है, जो कि एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है एंड एटलांटिस एंड एक्वामैन से ऑब्सेस्ड है। डेविड स्टीवन को बोलता है कि वो उसे सब बताएगा अगर वो उसे आर्थर को मारने में हेल्प करे। एंड यहाँ एक्वामैन का एंड हो जाता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा रिकैप देखना चाहेंगे। टिल देन, सी या।